पहला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगला फैक्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO का संविधान भी 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ। प्रथम विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त। इसका अगला फैक्ट है, विश्वविद्यालय के पहले चांसलर अमृत सेन थे। अगला फैक्ट है, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है एम्पियर। अगला फैक्ट है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। कैंडेला का प्रतीक क्या है? CD। अगला फैक्ट है, केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। केल्विन का एसआई मात्रक क्या है? तापमान। केल्विन का प्रतीक क्या है? K। अगला फैक्ट है, मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? मोल। इसका प्रतीक क्या है? मोल। अगला प्रश्न है, 2027 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ब्राज़ील में। केवां संस्करण किया जाएगा? 10वां संस्करण। अगला फैक्ट है, फीफा विश्व कप 2026 विश्व कप 23वां फीफा विश्व कप टूर्नामेंट होगा। इसकी मेज़बानी कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में की जाएगी। अगला फैक्ट है, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला फैक्ट है, भारत का पहला फुटबॉल क्लब जिसका नाम कलकत्ता FC था, इसका स्थापना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वैशाली के अंदर कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? सही आंसर है दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन प्राचीन शहर वैशाली कब किया गया था? 383 ईसा पूर्व में। वैशाली के अंदर कौन सी बौद्ध संगीति हुआ था? दूसरी बौद्ध संगीति किस शहर में हुआ था? प्राचीन शहर वैशाली। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। इसका अगला फैक्ट है, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। किसके संरक्षण में हुआ था? अजात शत्रु। पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसके संरक्षित में हुआ था? काला शोक। दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? सबकामी। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके संरक्षण में हुआ था? अशोक के संरक्षण में। तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्तीस। चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था? पहली शताब्दी में। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। किसके संरक्षण में हुआ था? कनिष्क के संरक्षण में। चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का बैठक हुआ। अगला फैक्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदान किए गए ढांचे के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया था।
अगला फैक्ट है, संविधान बनाने वाली संस्था का चुनाव प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया था, जिसमें टोटल 389 सदस्य थे, जिनमें 93 देशीय रियासतों से और 296 ब्रिटिश भारत से थे। अगला फैक्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था। अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया था विधानसभा का? डॉक्टर सच्चिदानंद को। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। अगला फैक्ट है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में चुने गए। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। अगला फैक्ट है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। अगला फैक्ट है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला फैक्ट है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के रूप में जानते हैं। अगला फैक्ट है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक उन्होंने सेवा की। अगला फैक्ट है, अनुग्रह नारायण सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ श्री कृष्ण सिंह को आधुनिक बिहार के वास्तुकार के रूप में माना जाता है। अगला फैक्ट है, कृष्ण वल्लभ सहाय एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और फिर एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? कृष्ण वल्लभ सहाय। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी जहां आरा द्वारा लिखा गया किस नाम से जाना जाता है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का बायोग्राफ किसके द्वारा लिखा गया था? जहां आरा द्वारा। उस पुस्तक का नाम किस नाम से जाना जाता है? मुइनिस अल अरवा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1917 में बोल्शेविकों के नेता कौन थे? 1917 में बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। अगला प्रश्न पूछा गया था, हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है वान भट्ट। अगला फैक्ट है, हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। अगला फैक्ट है, वान भट्ट राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। वान भट्ट किसके दरबारी थे? राजा हर्षवर्धन के। अगला फैक्ट है, वे संस्कृत साहित्य के महान संरक्षक में से एक थे, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है उड़ीसा राज्य में। झील से भी प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, आप झील से संबंधित सारा प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है? सही आंसर है लुई 14वां। अगला प्रश्न है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर है पैवो क्रिस्टेटस। आप वैज्ञानिक नाम से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है 1995 ईस्वी को। संगठन से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने?
जयरामदास दौलत राम। अगला फैक्ट है कंवर झील या कांवर ताल झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बेगूसराय जिला में। अगला प्रश्न है कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? सही आंसर है मगध जनपद। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? सही आंसर है 918। बिहार राज्य के लिंगानुपात 2011 के अनुसार क्या है? 918। अगर भारत का लिंगानुपात पूछा जाएगा तो कितना होगा? 943, 943। अगला प्रश्न है स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर है स्वागत प्लस अम। अगला प्रश्न है निरंजना नदी के किनारे कौन सा बौद्ध स्थल स्थित है? सही आंसर है बोध गया। बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? निरंजना नदी। अगला प्रश्न है उर्वशी किसका लेखक है? सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? सही आंसर है महानदी। अगला प्रश्न है पूगा किससे संबंधित है? सही आंसर है चांगथांग घाटी में। पूंगा किससे संबंधित है? एक घाटी है। अगला प्रश्न है अकबर का राज्य अभिषेक हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद किस स्थान पर हुआ था? सही आंसर है काला नौर। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के एसआई मात्रक क्रमशः क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला फैक्ट है दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था? 1200 ईस्वी में। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर है मासिन राम। अगला प्रश्न है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? सही आंसर है 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है पटना में। अगला फैक्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गौरव का विलोम क्या होगा? सही आंसर है लाघव। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला विजेता 2024 कौन बनी थी? आर्यना सरबोलेका। अगला फैक्ट है 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता कौन बना था? जैनिक सिनर। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के। अगला प्रश्न है एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में आ रहा है? सही आंसर है पटना में। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? सही आंसर है 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है थॉमस अल्वा एडिसन। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट कहाँ मिला था? सही आंसर है मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही आंसर है मिस्र। अगला प्रश्न है गुरु अर्जुन देव को
मुगल शासक जहांगीर ने कब मृत्युदंड दिया था? सही आंसर है 1606 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया था? मुगल शासक जहांगीर। कब दिया था? 1606 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुदीने में कौन से विटामिन होता है? सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? सही आंसर है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सही आंसर है 12 सदस्य। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था? सही आंसर है 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? सही आंसर है 1918 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सही आंसर है चंपारण में। अगला प्रश्न है, निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है? 0। अगला प्रश्न है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है गंगा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सही आंसर है गीतांजलि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झिल्लियों में से कौन सी वृक्क को आवृत करती है? सही आंसर है वृक्कीय कैप्सूल। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया था? सही आंसर है 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी नदियां का उल्लेख है? सही आंसर है 25 नदियों का। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रबंध किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 39D। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरणों में संपन्न हुआ? सही आंसर है 7 चरणों में। अगला फैक्ट है, हीराकुंड किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है कि 1917 बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन थे? लेनिन। कहाँ हुआ था बोल्शेविक क्रांति? रूस में। अगला प्रश्न है, प्रीति लांबा किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है एथलेटिक्स। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? सही आंसर है के विनोद चंदन। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुआ था? फ्रांस और जर्मनी के बीच। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य का सहायता अनुदान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 275। अगला प्रश्न है, राज्य का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन ज्वालामुखी। कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, व्याधि का संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर है V+ आधी। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है कांवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। अगला फैक्ट है सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आत्मघाती थैला, अगला फैक्ट है आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस 11 अगस्त का क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है कि फिजी की राजधानी कहाँ है? सही आंसर है सुआ। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? हेमेटाइट। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। अगला प्रश्न है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? सही आंसर है भागलपुर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सही आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सही आंसर है दूध। आपका इसी पैटर्न पर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। हिंदी में आपका मुहावरा, संधि विच्छेद, पर्यायवाची और विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द पूछा जा रहा है और इंग्लिश से भी आपका प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न है ब्लैक फुट आर्सेनिक को कहते हैं। अगला प्रश्न है कोलंबस किस देश का निवासी था? सही आंसर है जिनेवा। अगला प्रश्न है कि वर्साय की संधि कब हुई थी? सही आंसर है 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अम्ल लिटमस पत्र को क्या करता है? अम्ल लिटमस पत्र को नीला को लाल करता है और क्षार लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल से नीला करता है। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न आपका पूछा था कि अम्ल लिटमस पत्र को कैसा रंग करता है, कैसा रंग में परिवर्तित करता है? तो नीला को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सही आंसर है बोध गया। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का सीईओ कौन है? सही आंसर है वीआर सुब्रमण्यम। और बौद्ध धर्म से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने इससे रिलेटेड एक सिलेबस मैंने तैयार कर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड मैंने एक सिलेबस तैयार कर अपने चैनल पर डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कोशिका को शरीर की सैनिक कहते हैं? सही आंसर है WBC। अगला प्रश्न है जापान में नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? सही आंसर है 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर है 1879 को। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सही आंसर है IUCN के द्वारा। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है देहरादून। अगला प्रश्न है बिहार में पहली कंपनी कहाँ लगाया गया था? सही आंसर है 1632 ईस्वी को पटना। किसने लगाया था? डच ने। बिहार में पहली कंपनी कहाँ लगाया गया था? पटना में। कब? 1632 ईस्वी को। किसने लगाया था पहली बार? डच ने। ये भी आपका फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया था? सही आंसर है मराठी भाषा में। गुलामगिरी किसने लिखा था? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। सही आंसर है 7.4। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं। सही आंसर है रेशम कीट पालन से। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सही आंसर है शिवहर। अगला फैक्ट है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। शेखपुरा। अगला फैक्ट है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। पटना। प्रश्न आपका क्या पूछा गया था कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सही आंसर है शिवहर। अगला प्रश्न है इब्न बतूता पुस्तक किसने लिखा था। सही आंसर है रेहला ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखा गया था। और इब्न बतूता किसने लिखा था। रेहला। किसके समय में लिखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला प्रश्न है काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है। सही आंसर है जम्मू कश्मीर। दर्रा भारत के दर्रा से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है किस हार्मोन को दूधजनक हार्मोन कहते हैं। सही आंसर है LTH हार्मोन। अगला प्रश्न है विजयनगर की राजधानी कहाँ है। सही आंसर है हम्पी। अगला प्रश्न है सेबी का चेयरमैन कौन है। वर्तमान में सेबी का चेयरमैन कौन है। सही आंसर है माधवी लता। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। सही आंसर है धौलावीरा से। अगला प्रश्न है नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था। सही आंसर है एडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न है लाइसोसोम का खोज किसने किया था। सही आंसर है डी दुबे ने। लाइसोसोम का खोज किसने किया था। डी दुबे। अगला प्रश्न है आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है। सही आंसर है 20A और 21A। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कैपिटल G का मान क्या है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। और स्मॉल g का मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है यूरेनियम का अयस्क कौन सा है। सही आंसर है पिच ब्लेंड। अगला प्रश्न है शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। सही आंसर है नरगिस मोहम्मदी। कहाँ के रहने वाली है ईरान का। अगला प्रश्न है ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। सही आंसर है पेरिस की राजधानी फ्रांस में। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये आपका प्रश्न रिपीट हुआ है। श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि HF में कौन सा बंध। सही आंसर है हाइड्रोजन बंध। अगला प्रश्न है आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है कार्बन टेट्राऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है CCl4। अगला प्रश्न है पटना किस नदी के किनारे बसा है। सही आंसर है गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है बेगूसराय। अगला प्रश्न है एंटी टैंक गाइड मिसाइल कौन सा है। सही आंसर है नाग। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। सही आंसर है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है सूरत विभाजन कब हुआ था। सही आंसर है 1907 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है। सही आंसर है 75।
आपका अगला फैक्ट है कि बिहार राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 16। बिहार विधानसभा में लोकसभा के लिए कितना सीट है? 40। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है अन्नामुदी। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 किया गया था। सही आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है पास्कल। अगला प्रश्न है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था? सही आंसर है 2 साल 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बिहार से सटा राज्य नहीं है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है बिहार राज्य से सटा राज्य नहीं है। बिहार से सटा हुआ राज्य कौन है? यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। अगला प्रश्न है कि बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? सही आंसर है फार्मिक एसिड। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर में क्या मापा जाता है? सही आंसर है तय की गई दूरी। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तय की गई दूरी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7.4। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर है 1922 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है जमुना। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? सही आंसर है 1498 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? सही आंसर है लैक्टिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता का कारण क्या है? सही आंसर है कोशिका रस से भरी रक्तिकाएं। अगला प्रश्न है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? सही आंसर है मध्य एशिया। अगला प्रश्न है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर है ख्रिज खान। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? सही आंसर है प्रजापति। अगला प्रश्न है, किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर है 1530 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? सही आंसर है रामगंगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? सही आंसर है हम्पी। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? सही आंसर है 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। अगला प्रश्न है कि राजगद्दी का आधिकारिक राजपुत्र खाली स्थान क्या कहलाता है? सही आंसर है युवराज। अगला प्रश्न है कि प्रीति शतात्मक का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है, आपका आंसर है पुरुष के लिए विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक अधिकार है? सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है,
गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहाँ होता है? सही आंसर है ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है कि रीजेनरेशन किस जीव में होता है? पुनः जीवन किस जीव में होता है? प्लेनेरिया और हाइड्रा में। अगला प्रश्न है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सही आंसर है 1960 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन। आपका फैक्ट है कि लोकसभा को क्या कहा जाता है? निचली सदन। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 कब से कब तक था? सही आंसर है कि फेज 2 2020 से 21 और 2024 से 25 के बीच में था। अगला प्रश्न है कि चैलेंज टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडिया सांप्रदायिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 51 के क। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के क। अगला प्रश्न है कि निसार किसका संयुक्त मिशन है? निसार किसका संयुक्त मिशन है? ये निसार नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने स्किल कॉन्सेप्ट के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है सिडबी के साथ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बांध से संबंधित कथन क्या है? सही आंसर हो जाएगा बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। बांधों का निर्माण जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, तलछट नियंत्रण और जल विद्युत। अगला प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? सही आंसर है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। सिस्मोग्राफ का प्रयोग कब होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न है अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? सही आंसर है असम में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि धातु जो भंगुर के जैसा होता है और तारों के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? अधातुएं। अगला प्रश्न है कि अवनाशनी मुहाना किस राज्य का रामसर स्थल है? सही आंसर है कर्नाटक राज्य का। अगला प्रश्न है रेनसिडिटी ऑफ ऑयल किसका उदाहरण है? सही आंसर है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी नहीं है? सही आंसर है श्वसन। ऊष्माक्षेपी कौन नहीं है? श्वसन। तो श्वसन क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कान, नाक और श्वसन नली किस ऊतक से बना होता है? सही आंसर है उपास्थि। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण सजाएं। पहला हो जाएगा कांडला, हल्दिया, कोची और पारादीप। अगला प्रश्न है यूटोपिया के लेखक कौन है? सही आंसर है थॉमस मोर। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन का प्रसार किस पत्रिका में नहीं किया गया था? सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है कि जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है यूरेनियम के भंडार के लिए। अगला प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर जाकर मिलती है? सही आंसर है देवप्रयाग। अगला प्रश्न है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? सही आंसर है 1106 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है बाबा राम चंद्र। अगला प्रश्न इंग्लिश से था कि दिस मैंगोज खाली स्थान रिप
हो जाएगा प्रोपरली। अगला प्रश्न है कि मिस्र के पिरामिड का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है मिस्र के पिरामिड का निर्माण किसने किया था? राजा जोसेर। अगला इंग्लिश से प्रश्न पूछा गया था कि ही आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। इसका आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी ही फिनिश्ड हिज वर्क। अगला प्रश्न है कि चिकनी ऊतक को क्या कहा जाता है? अनैच्छिक ऊतक। अगला प्रश्न है कि अशोक के पहले और 11वें शिलालेख में धम्म का सिद्धांत किस प्रकार का है? आंसर है बहु कल्याण सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का ऊपरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है उधमपुर। अगला प्रश्न है कि चरक किसका राजवेद था? सही आंसर है कनिष्क के। अगला प्रश्न है कि बेलूर मठ का स्थापना किसने किया था? सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न है कि बिहार बजट 2024-25 किसने पेश किया है? सही आंसर है श्री सम्राट चौधरी। अगला प्रश्न है शिवालिक के ढाल में 8 से 10 किलोमीटर की संकरी पट्टी को क्या कहा जाता है? भाबर शिवालिक तलचट्टी के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी है जो ढाल के टूटने पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? आंसर है कि अध्यक्ष को ही सभा की बैठक का प्रारंभ तथा समाप्त होने का समय नियत करने की शक्ति होता है। हिंदी से प्रश्न था कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम कौन कौन होता है? ऑप्शन के अनुसार चुनना था। तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा कुछ, किसी, कोई, मैं, तू। प्रश्न था कि निजवाचक सर्वनाम कौन होता है? आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं। और प्रश्नवाचक कौन होता है? क्या, कौन। अगला फैक्ट है कि आप संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसका, जो कि, जो सो, जितना, उतना, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है साक्षरता की परिभाषा क्या है? पढ़ने, लिखने, बोलने और प्रभावी ढंग से सुनने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? साक्षरता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय के उपयोग आधारित परिभाषा किसने दिया था? सही आंसर है इरविंग फिशर। अगला प्रश्न है कि 2020 में बिहार का शिशु मृत्यु दर कितना था? सही आंसर है 27%। अगला प्रश्न है राकेश, शशांक, मयंक का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही आंसर है चांद। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक बोधन विशेषण कौन सा है? सही आंसर है हर एक, हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो, ये सब क्या है? प्रत्येक बोधन विशेषण। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? सही आंसर है 10.41 करोड़। अगला प्रश्न है कि अधीनस्थ न्यायालय किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अधीनस्थ न्यायालय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233 से 237। अगला प्रश्न है कि कानून का शासन किस देश से लिया गया है? सही आंसर है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर है 1764 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि जल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में कौन है? सही आंसर है आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है संघ सूची के अंतर्गत कितना विषय है? सही आंसर है 100 विषय है। अगला फैक्ट है कि राज्य सूची में कितना विषय है? 61। समवर्ती सूची में कितना विषय है? 52। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर है 1764 ईस्वी को। संघ सूची में कितना विषय है? 100। राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52।
अगला प्रश्न है अस्पेरिग्लास का प्रयोग अल्कोहल में होता है। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना। कब हुआ था? 1912 में। अगला प्रश्न है कि जजिया कर किसने लागू किया? सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जयमंडल संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? सही आंसर है नीलगिरी। अगला प्रश्न है कि छठी अनुसूची में राज्य कौन कौन सा है? छठी अनुसूची में कौन कौन सा राज्य है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। छठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? 4। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? सही आंसर है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभ देव। 24वें तीर्थकर कौन है जैन धर्म में? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है? सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? सही आंसर है 1990 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है? सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? सही आंसर है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक उत्पाद को अन्य स्वरूप देना कौन से क्षेत्र का उदाहरण है? सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि मोबाइल के होम स्क्रीन में कौन सा भाग सभी पृष्ठ पर दिखती है? सही आंसर है स्टेटस बार। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि में। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। अगला प्रश्न है कि जाइलम जड़ से होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ये भी फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल। अगला प्रश्न है कि जाट जटिन लोक नृत्य बिहार में किया जाता है। बिहार पुलिस एग्जाम 2024 18 अगस्त का आपका आज का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अस्थायी रूप से बनाए गए थे। और अस्थायी रूप से कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि सोन परियोजना का निर्माण कब किया गया था? सही आंसर है 1874 में। सोन परियोजना का निर्माण कब किया गया था? 1874 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि शक्ति सेन अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? सही आंसर है फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है कि कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है? सही आंसर है 6 राज्यों में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? सही आंसर है 1106। अगला प्रश्न है कि पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सही आंसर है जैव मंडल। अगला प्रश्न है कि अपचयन की अभिक्रिया में क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का हानि होता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से खेल का मैदान का साक्ष्य मिला है? सही आंसर है धौलावीरा से।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से खेल का मैदान का साक्ष्य मिला? धौलावीरा से। अगला प्रश्न है कब्रिस्तान R37 कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। अगला प्रश्न है हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? सही आंसर है खारवेल। अगला प्रश्न है बिहार की कोकिला किसे कहा जाता है? सही आंसर है विंध्यवासिनी देवी। अगला प्रश्न है बिहार विधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है 1912 ईस्वी को। अगला प्रश्न है संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 15 मार्च को। अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? सही आंसर है अल्ब रूनी। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? सही आंसर है शीशा और टीन का। विद्युत फ्यूज किससे बनता है? शीशा और टीन। अगला प्रश्न है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है कि पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? सही आंसर है जी शंकर कुरूप। पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है कि फॉस में F का क्या मतलब है? फॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फॉस में F का मतलब क्या है? फ्री। अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती या लाल कोट का गठन किसने किया था? सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 174 किससे संबंधित है? राज्य के विधानमंडल और सत्रावासन से। अगला प्रश्न है कि H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण की संख्या कितना है? सही आंसर है 3। अगला फैक्ट है हाइड्रोजन H2 ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन में ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है? सही आंसर है 1। अगला प्रश्न है मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है संजीव। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ये आपका 11 तारीख को पूछा गया था। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी और भिलांगना। अगला प्रश्न है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर है बिहार के सासाराम में। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर है सासाराम में। अगला प्रश्न है कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है दरभंगा में। अगला प्रश्न है कि कांवर झील अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है बेगूसराय में। अगला प्रश्न है संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोग किए थे? 284 लोग। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सही आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को। अगला फैक्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा यानी त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने किया? सही आंसर है फंक। इसका फैक्ट है विटामिन की खोज फंक ने कब किया था? 1912 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि बिहार की कोकिला किसे कहते हैं? सही आंसर है विंध्यवासिनी देवी को। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला फैक्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी।
अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 112 में क्या है? सही आंसर है वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला प्रश्न है कि कमानी तुला किसके नियम पर कार्य करती है? सही आंसर है हुक के नियम पर। अगला प्रश्न है कि मन्नार की खाड़ी किसके बीच स्थित है? सही आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है कि सोम प्रकाश पत्रिका किसने निकाली थी? सही आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश पत्रिका का संस्थापक कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है कि विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं? वायुयान की ऊंचाई किससे मापते हैं? सही आंसर है अल्टीमीटर से। अगला प्रश्न है कि प्रेस एक्ट कब आया था? सही आंसर है 1878 ईस्वी को। अगला फैक्ट है कि प्रेस एक्ट समाप्त किसने किया था? सही आंसर है रिपन ने। अगला प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर है अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है कि HCl अल्कोहल से कितने ऊष्मा निकालती है? सही आंसर है 330 किलो ऊष्मा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है 1999 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि नागी डैम कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है जमुई में। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? सही आंसर है 1928 ईस्वी को। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है कि भारत में वन कितना प्रतिशत होने चाहिए? सही आंसर है 33% या 1/3 होना चाहिए, 1/3। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा संघ का नाम क्या है? सही आंसर है ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न है कि कौन मिट्टी कठोर है? सही आंसर है लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है कि सुमन योजना किससे संबंधित है? सुमन योजना सुरक्षित मातृत्व। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? सही आंसर है 1789 ईस्वी को। चीन की क्रांति कब हुआ था? 1911 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर साइट का नाम क्या है? सही आंसर है कांवर झील। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। अगला फैक्ट है कि बिहार का दूसरा रामसर साइट कहाँ है? नागी। अगला फैक्ट है बिहार का तीसरा रामसर साइट का नाम क्या है? सही आंसर है नकटी। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है? सही आंसर है अदालत से संबंधित है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अदालत से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? सही आंसर है महाभियोग से। अगला प्रश्न है कि 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर है नागपुर में। अगला फैक्ट है कि विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कौन नेपाल भागकर चले गए थे? सही आंसर है नाना साहब। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 जून को। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है सरयू नदी। अगला प्रश्न है कि मंदार पर्वत कहाँ स्थित है? सही आंसर है बांका में। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा का स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है 1937 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में स्थित है? सही आंसर है अनुच्छेद 80। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। चुनाव में कितने सदस्य होते हैं? 245। और राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? 12। अगला प्रश्न है कि जानकी नवमी कब मनाया जाता है? सही आंसर है बैसाख में। अगला प्रश्न है कि वायु क्या है? सही आंसर है मिश्रण। अगला फैक्ट है कि वायु में मिश्रण होता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.93%। अगला प्रश्न है कि सीज SEZ का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। अगला प्रश्न है कि जंग क्या है? सही आंसर है यौगिक।
अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। सही आंसर है कोसी नदी को। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल किस नदी पर स्थित है। सही आंसर है सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है कि पुलिस किस सूची में आता है। सही आंसर है राज्य सूची में। अगला प्रश्न है अंकलेश्वर शहर क्यों प्रसिद्ध है। सही आंसर है तेल के लिए। अंकलेश्वर शहर कहाँ स्थित है, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि बैला डीला किस लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है लोहा के लिए। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है। सही आंसर है बराकर नदी पर। अगला प्रश्न है नीरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर है कानपुर में। नीरी किस लिए जाना जाता है, पर्यावरण के लिए। अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है। सही आंसर है गुजरात में। लोथल किस नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर। अगला फैक्ट है कि फारस की मुद्रा भोगवा नदी से मिला है। अगला प्रश्न है कि लिच्छवी जिला कहाँ स्थित है, वैशाली में। अगला प्रश्न है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। अगला फैक्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कौन नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। सही आंसर है सासाराम। अगला प्रश्न है कि DRDO का स्थापना कब हुआ था। सही आंसर है 1958 ईस्वी को। अगला प्रश्न है सोनार तरंग क्या है। सही आंसर है ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है विष्णुगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है। सही आंसर है गया में। अगला फैक्ट है विष्णुगुप्त मंदिर का स्थापना किसने किया था, अहिल्याबाई होलकर। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से संबंधित 7 अगस्त को इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। आपका पहला अभयारण्य है भीम बांध अभयारण्य। कहाँ स्थित है, मुंगेर में। भीम बांध अभयारण्य कहाँ स्थित है, मुंगेर में। इसका गठन कब हुआ था, 1976 ईस्वी में। आपसे सिर्फ उसका स्थान पूछा जा रहा है। भीम बांध कहाँ है, मुंगेर जिला में। अगला अभयारण्य है गौतम पशु विहार। कहाँ स्थित है, गया जिला में। गौतम पशु विहार कहाँ स्थित है, गया जिला में। वाल्मीकि पशु विहार कहाँ स्थित है, पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि पशु विहार कहाँ स्थित है, पश्चिम चंपारण में। कैमूर अभयारण्य कहाँ स्थित है, रोहतास जिला में। कैमूर अभयारण्य कहाँ स्थित है, रोहतास जिला में। अगला अभयारण्य है राजगीर अभयारण्य कहाँ स्थित है, नालंदा में। राजगीर अभयारण्य कहाँ स्थित है, नालंदा जिला में। अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, पटना में। अगला है उदयपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है, पश्चिम चंपारण में। उदयपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है, पश्चिम चंपारण में। अगला है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ स्थित है, भागलपुर में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ स्थित है, भागलपुर में। अगला है कांवर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बेगूसराय में। 7 अगस्त को यही पहला शिफ्ट में पूछा गया था। कांवर झील पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ स्थित है, बेगूसराय में। अगला है नागी डैम पक्षी आश्रयनी अभयारण्य कहाँ स्थित है, जमुई में। नागी डैम पक्षी आश्रयनी अभयारण्य कहाँ स्थित है, जमुई में। अगला है नकटी डैम पक्षी आश्रयनी अभयारण्य कहाँ स्थित है, जमुई में। नागी डैम पक्षी आश्रयनी, नकटी डैम पक्षी आश्रयनी अभयारण्य दोनों कहाँ हैं, जमुई में। हेलो फ्रेंड, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से 7 अगस्त को इसी टॉपिक से प्रश्न देखने को मिला था। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। प्रतिदिन बिहार जीके से संबंधित हर एक टॉपिक का जीके प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।